हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग टाइम वर्क 5 नंबर से सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने 24 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 25वां सेशन है। आइए हम प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमारा 126 क्वेश्चन है। तो आइए हमारा 126 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू वर्कर्स A and B working together complete the job in 5 days। क्या है कि दो वर्कर्स हैं A और B जो एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। If A work twice as efficiently as B, मतलब दोनों का A और B का दोनों का एफिशिएंसी रहा होगा। A है जो अपने एफिशिएंसी का कितना दुगना कर देता है and B work 1/3 as efficiently as he actually did, यानी B का भी कुछ एफिशिएंसी रहा होगा तो B अब क्या करता है अपने एफिशिएंसी का 1/3 कर देता है, यानी घटा देता है, 1/3 कर देता है एफिशिएंसी का। The work could have been completed in 3 days, तो अब कितना दिन में काम समाप्त हो पा रहा है? तो 3 दिन में। A alone could complete the work, पूछ रहा है A अकेला किसी काम को कितने में पूरा करेगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? पहले बोला कि A और B दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं काम को। फिर कंडीशन देता है कि A है जो अपने एफिशिएंसी कितना है उसका दुगना कर देता है, यानी एफिशिएंट जो बढ़ा देता है कितना का दुगना कर देता है अपने एफिशिएंसी। और B है जो 1/3 एफिशिएंसी, जैसे B का एफिशिएंसी कुछ होगा उसका 1/3 कर देता है B, और A है जो अपने एफिशिएंसी का दुगना कर देता है। कंडीशन दिया हुआ है तो दोनों मिलकर कितना दिन करते हैं? तो 3 दिन में करते हैं। फिर पूछ रहा है A alone could complete the work, पूछ रहा है कि A है जो अकेला कितने दिन में काम को कर पाएगा। फ्रेंड, आइए हम सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं A का लिमिट, A का एफिशिएंसी, A की एफिशिएंसी इक्वल टू A। क्या हम लोग मान रहे हैं? A का एफिशिएंसी क्या है? हमारा A है, ठीक है फ्रेंड्स। A का एफिशिएंसी A है और B का एफिशिएंसी क्या है? B है। A का एफिशिएंसी A है और B का एफिशिएंसी B है। तो हमें टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज, ये तो फॉर्मूला है टोटल वर्क का। टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क का। हम लोग टोटल वर्क निकालना चाहेंगे, कैसे निकालेंगे? A का एफिशिएंसी A मान लिए और B का एफिशिएंसी B मान लिए, यानी दोनों का एफिशिएंसी अगर ऐड करते हैं तो दोनों का निकल जाएगा A प्लस B। और दोनों कितना दिन में काम करता है? ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया। और कितना दिन में काम करता है? 5 दिन में काम करता है, यानी टोटल वर्क हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा? A प्लस B दोनों का एफिशिएंसी इनटू डेज, यानी टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज। क्या हमारा आ गया? टोटल वर्क। उसी वर्क को क्या करता है? A है कि दुगना अपना एफिशिएंसी कर देता है, यानी अब नया एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? A का एफिशिएंसी A है, A1 का कितना आ गया? 2A, यानी सेकंड केस में केस दिया हुआ है ना कि यदि एफिशिएंसी है जो A दुगना कर देता है और B क्या कर देता है? एफिशिएंसी का अपना आधा कर देता है, यानी B/3 कर देता है, आधा कर देता है। यानी अब हम लोग दूसरे केस में बढ़ते हैं। वर्क तो वही कर रहा है, काम तो सेम कर रहा है, लेकिन एफिशिएंसी है जो A दुगना कर देता है और B कितना करता है? 1/3 कर देता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं? 2A, कितना एफिशिएंसी हो गया? 2A प्लस B/3, ये हो गया। और कितना दिन लेता है? तो 3 दिन लेता है, यानी यहाँ भी हमारा वर्क आ गया। ये वर्क और ये वर्क दोनों बराबर है, तो वही काम करना है। क्वेश्चन के मुताबिक A और B दोनों मिलकर 5 दिन काम करते थे। अब एफिशिएंसी दोनों का निकाल लिए, A का मान लिए A की एफिशिएंसी और B का मान लिए B एफिशिएंसी, यानी टोटल एफिशिएंसी इनटू डेज हमारा टोटल वर्क आ गया। फिर बोला कंडीशन हम लोग एफिशिएंसी A है तो दुगना कर देता है, यानी 2A हो गया, और B है तो अपना एफिशिएंसी 1/3 कर देता है, यानी B/3 हो गया। तब दोनों का एफिशिएंसी हो गया इनटू डेज, ये भी टोटल वर्क हो गया। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, टोटल वर्क दोनों बराबर है। तब कुछ नहीं करना, ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 6A प्लस कितना आ जाएगा? 6A प्लस B डिवाइड बाय 3, और फिर 3 से हमको मल्टीप्लाई भी करना है। ये तो था, तो 3 क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? कैंसिल हो गया। 3 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या दिया हुआ है? A प्लस B होल 5, ठीक है। तो आराम से निकल जाएगा 5A प्लस 5B इक्वल टू 6A प्लस B, यानी
5a plus 5b equal to 6a plus b। तो 6a माइनस ये इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा कितना जाएगा 6a minus 5 है a हो जाएगा। तो a equal to ये 5b है ये b है इधर आ जाएगा 4b। a equal to कितना आ गया 4b। तो हमें रेशियो चाहिए एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो a is to b कितना हो जाएगा a है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी 4:1 आपको क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है a का डेज पूछ रहा है। a alone could complete the work। तो हमें a का डेज निकालने के लिए क्या चाहिए हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क डेज निकालने कैसे निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या है नहीं हमको पता है। टोटल वर्क हम मान रहे हैं a plus b equal 5 ये तो वैल्यू हमारा आ गया a का वैल्यू कितना है 4 आ गया और b का 1 आ गया। यानी पुट करने से वैल्यू तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो a का 4 है और b का 1 है तो 4 plus 1 5 यानी 5 into 5 कितना हो जाएगा इसका आ गया कितना आ गया 4 आ गया और b का कितना आ गया 1 आ गया। 4 plus 1 5 5 into 5 25। तो a का मीन निकालना होगा टोटल वर्क हमारा क्या आ गया टोटल वर्क हमारा आ गया 25। तो 25 डिवाइड बाय अब a का डेज निकालने के टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी कितना आया 4 आया यानी 25 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ गया 4 होल 6 होल 1/4 डेज आपका आंसर हो गया। कितना आया 6 होल 25 बाय 4 है तो सॉल्व कितना आया 6 होल 1/4 डेज आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 127 हमारा क्या बोल रहा है टू वर्कर्स a and b are engaged to do a work। दो वर्कर्स हैं a और b दोनों काम करने के लिए इंगेज किए गए हैं। a working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together। मतलब कि a है जो 8 घंटा ज्यादा लेता है यदि a और b किसी काम को करें उसी काम करें तो a है जो 8 घंटा ज्यादा समय लेता है a और b मिलकर काम करने पे। If b work alone, he would take 4.5 hours more to complete the job than both working together। तो b है जो 4.5 घंटा ज्यादा लेता है यदि a और b दोनों मिलकर काम करें तो उसे b है जो 4.5 घंटा ज्यादा लेता है। What time would they take to do the work together? तो पूछ रहा है दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ दिया हुआ क्या कि हम लोग a है जो कितना समय लेता है ज्यादा a work alone takes 8 hours more than complete the job than if both work together। मतलब कि a plus b कितना समय लेते हैं यानी हम लोग मान लेते हैं कि a plus b है जो एक समय लेते हैं x डेज लेते हैं x आवर लेते हैं तो a कितना लेता है तो a लेता है आपका x plus 8 यानी 8 घंटा ज्यादा लेता है। इससे a plus b कितना आवर लेता है उससे a है जो 8 घंटा ज्यादा लेता है क्वेश्चन के मुताबिक। और b कितना ज्यादा लेता है तो b का दिया हुआ है कि b है जो मतलब कि कितना यानी 4.5 आवर ज्यादा लेता है। कितना आवर ज्यादा लेता है तो 9/4 आवर ज्यादा लेता है। कौन b दोनों मिलकर x आवर लेते हैं तो b है जो दोनों से कितना ज्यादा लेता है 9.4 घंटा ज्यादा लेता है। चलो यार 4.5 आवर ज्यादा लेता है। तो फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछले ही सेशन में कि जब भी इस तरह का अगर दिया है आपको a plus b x आवर ले और a है जो ज्यादा लेता है दोनों के जितना घंटा तुम लेते हैं टाइम लेते हैं उससे ज्यादा लेता है a ज्यादा लेता है और b भी ज्यादा लेता है तो हमें क्या बताते हैं a plus b निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं मोड कंसेप्ट। क्या होगा मोड 1 into मोड 2 मोड 1 into मोड 2। तो मोड 1 into मोड 2 क्या होगा कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है और यहाँ 9/2 ज्यादा है। तो इसको मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट लाएंगे तो हमारा a plus b x निकल जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका मोड कॉन्सेप्ट पे था।
मोड कॉन्सेप्ट में कैसे निकालते हैं, एक प्लस बी अगर निकालना है, एक्स आवर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर मोड 1 इनटू मोड 2 यानी स्क्वायर रूट निकालना होता है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन का भी कितना दिया हुआ है मोड 1, तो मोड 1 हम देख रहे हैं 8 दिया हुआ है यानी 8 इनटू 9/2 इसको सॉल्व करें तो 2 चौको 8 हो गया, 2 से कट गया 1 कट गया तो 4 हो गया यानी कितना आया रूट अंडर 36 यानी स्क्वायर रूट क्या होता है 36 का तो 6 होता है यानी आपका a प्लस b यानी x का कितना वैल्यू आ गया आपका 6 आवर यानी x आपका कितना आ गया 6 आवर आ गया। तो क्या पूछ रहा है व्हाट टाइम टू टेक टू द वर्क टुगेदर, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर पाएंगे, तो आ गया आपका कितना दिन में पूरा कर पाएंगे तो 6 आवर में पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मोड क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 128 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 128 में क्या पढ़ रहा है, ए कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज, ए है जो किसी काम को 18 दिन में पूरा कर पाता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, अब बी उसी काम को 15 दिन पूरा कर पाता है। बी वर्क फॉर 10 डेज, बी है जो 10 दिन तक काम करता है एंड लेफ्ट द जॉब और काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, पूछ रहा है कि उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की ओर। ए है जो 18 दिन में काम को पूरा कर पाता है, 18 डेज में अकेला काम को पूरा कर पाता है और बी उसी काम को 15 दिन पूरा कर पाता है, यानी हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे तो 18 और 15 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है तो 90 होता है, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया तो 90 आ गया। उसके दूसरा काम क्या है एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, टोटल वर्क 90 में डिवाइड बाय 18 यानी एक का एफिशिएंसी कितना आ गया, एक का एफिशिएंसी 5 आ गया और 90 डिवाइड बाय 15 करें तो कितना आएगा 6 आ गया, यानी ए का एफिशिएंसी आ गया 5 और बी का आ गया 6 आ गया। तो क्या बोल रहा है कि बी वर्क फॉर 10 डेज, बी कितना दिन में काम करती है 10 दिन में काम करती है, यानी हम निकालना चाहें कि बी कितना कार्य करे तो कैसे निकलेगा वर्क कितना की बी वर्क यानी बी है जो कितना काम की तो कैसे निकलेगा डेज इनटू एफिशिएंसी, तो वर्क निकालने का फॉर्मूला है तो डेज कितना दिन काम की तो 10 दिन काम की और बी का एफिशिएंसी कितना है तो हम लोग 6 देख रहे हैं यानी 10 इनटू 6 यानी 60 काम बी है जो कर चुकी है। कितना काम कर चुकी है बी तो 60 का, उसके बाद बी है जो काम छोड़ देती है, उसके बाद कौन रिमेनिंग वर्क करता है तो ए करता है, यानी रिमेनिंग वर्क निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो रिमेनिंग वर्क निकालना तो कैसे निकलेगा टोटल वर्क माइनस जो काम हो चुका है, टोटल वर्क कितना है 90 है, 90 माइनस कितना काम हो चुका है 60 काम हो चुका है, तो यानी 30 काम अभी भी शेष है, 30 काम और भी करना बाकी है तो 30 काम अभी शेष है। तो कौन कर रहा है 30 काम तो ए कर रहा है, यानी ए का दिन पूछ रहा है, ए डेज पूछ रहा है, ए है जो कितना दिन में पूरा कर पाएगा रिमेनिंग जो काम है उसको, तो कितना काम बाकी है 30 काम, यानी तो डेज निकालना है तो क्या करना होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 30 काम करना है, टोटल वर्क 30 डिवाइड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना एक है तो 5 है यानी 30 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया फ्रेंड आपका आंसर कितना है 6 डेज आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन नंबर 129 को पढ़ते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोला हमारा, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, यानी ए और बी किसी काम को दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी एंड सी डू द सेम वर्क इन 12 डेज, और बी और सी इसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट कैन फिनिश विद 6 डेज, और दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों अगर मिल जाए तो उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है ए एंड सी टुगेदर विल डू इट, तो पूछ रहा है ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर पाएंगे। तो आइए तो सॉल्यूशन को बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन लेते हैं यानी 8 डेज, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ बी और सी दोनों मिलकर कितना लेते हैं तो 12 डेज, और उसके बाद दिया हुआ है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन लेते हैं काम को समाप्त करने में।
तो हमें 8, 12 और 6 का एलसीएम चाहिए, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या आ गया हमारा, तो 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, तो टोटल वर्क हमारा 24 आ गया। उसका दूसरा काम क्या था, इफिशिएंसी निकालना। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी टोटल वर्क 24 डिवाइड बाय 8, यानी कितना आ गया इफिशिएंसी 3 आ गया, और 2 आ गया, और कितना आ गया 4 आ गया। कैसे आया, 24 डिवाइड बाय 12, 2, 24 डिवाइड बाय 6, 4। तो फ्रेंड्स 3, 2 और 4 आपका क्या एफिशिएंसी आ गया। ए और बी मिलकर दोनों का एफिशिएंसी क्या है 3 है, और बी और सी दोनों का एफिशिएंसी क्या है 2 है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्या है 4 है। तो हम लोग अब क्या निकालना है, ए प्लस सी टुगेदर विल डू इट। इसका निकालना है, ए प्लस सी का निकालना है। तो हम लोग ए और सी का पहले निकाल लेते हैं। तो हमें ए का निकालना है, तो बी प्लस सी हम लोग देखते हैं कितना एफिशिएंसी में 2 है, यानी ए का कितना आ गया, ए का भी 2 आ गया, तब तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ बी प्लस सी निकाल चुके हैं, 2 एफिशिएंसी है, और तीनों का कितना है 4 है, बी प्लस सी के जब पुट किए हमारा ए का कितना आ गया 2 आ गया। हम लोग लिख लेते हैं, ए का किसका चाहिए, हमें ए और सी का एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि हमें टोटल डेज इसका निकालना है। तो हमें ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 2 आ गया, हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। उसके बाद किसका चाहिए, सी का चाहिए, यानी सी का हमको चाहिए, तो ए प्लस बी देखते हैं, ए प्लस बी कितना एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी का आ गया 3 आ गया, 3 आ गया, और तीनों मिलकर कितना है, और हम देख रहे हैं कि 4 है। कितना है फ्रेंड्स 4 है, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का 4 है, और ए प्लस बी का 3 है, यानी सी में क्या जोड़ेंगे 4 आ जाए तो 1 जोड़ेंगे, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 1 आ गया, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, ए प्लस सी का दिन पूछ रहा है, कितना दिन डेज लगाएंगे, तो मिलकर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स डेज निकालना क्या पूछा था, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 24 है, 24 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग निकाले हैं 2 और 1 है, यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब डिवाइड कर देना है, यानी कितना दिन आ गया हमारा 8 डेज, आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स कितना आंसर हुआ हमारा 8 डेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 जोड़ के बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 130 क्या हो रहा है हमारा, A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 respectively। तो A अकेला किस काम को 9 दिन पूरा करता है, तो B अकेला उस काम को 12 दिन पूरा करता है। If they work for a day alternately, यानी वे लोग अल्टरनेट दिन यानी एक दिन गैप करके काम करें, in how many days the work will complete। कुछ रहा है कि अल्टरनेट दिन काम करते हैं तो वर्क कितने दिन में समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड आइए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करो। A बोल रहा है कि अकेला हम है जो 9 दिन में करते हैं, और बी है जो 12 दिन में करता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क काम कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं डेज का, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा 36 होगा, यानी टोटल आपका 36 आ गया। उसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता कितना है, पर दिन कितना काम कर रहा है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाता है। तो 36 डिवाइड बाय 9 क्या होगा 4 एफिशिएंसी आ गया, और 36 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 3 एफिशिएंसी आ गया। तो फ्रेंड्स ए का कितना आ गया एफिशिएंसी 4 आ गया, और बी कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि एक दिन 20-20 करके करते हैं, यानी पहला दिन इसमें अगर इसमें नहीं दिया हुआ कौन स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि बी स्टार्ट करे पहला दिन, ये भी हो सकता है कि ए स्टार्ट करे पहला दिन, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे कि ए स्टार्ट कर रहा है पहला दिन, यानी पहला दिन ए स्टार्ट कर रहा है, तो दूसरा दिन कौन स्टार्ट करेगा बी स्टार्ट करेगा, बी तीसरा दिन कौन करेगा ए करेगा, फिर चौथा दिन कौन करेगा बी करेगा। ऐसे कब तक होता रहेगा जब तक काम समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए जितना काम कर रहा है दूसरा दिन बी काम कर रहा है, फिर तीसरा दिन कर रहा है। तो हम लोग क्या प्रूव किए कि जितना 2 दिन का काम है वो फिर रिपीट होते जाएगा, 2 दिन का जो काम होगा वो फिर से रिपीट होते जाएगा। देखिए ए और बी 2 दिन कर रहा है, फिर ए और बी 2 दिन कर रहा है, 2 दिन में काम है तो रिपीट होते जाएगा, यानी 2 डेज में क्या कितना वर्क हो गया 2 डेज में हम लोग निकाल रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 4 + 3 7, यानी 7 काम हो गया, 7 वर्क हो गया। हमें वर्क कितना करना है तो 36 काम करना है। तो हम लोग 7 वर्क को क्या से मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए या 36 के नियरेस्ट हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि 7 7 × 5 35 होता है, तो 7 × 35 होता है, और 7 से 42 होता है, यानी 42 वर्क तो ज्यादा हो गया। तो
कितना वर्क लेंगे 35 वर्क लेंगे, यानी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, यहाँ 6 से क्यों नहीं किया क्योंकि 42 वर्क हो जाता है, 7 से 42 और वर्क कितना है 36 है, यानी हमको 36 से कम चाहिए, तो 7 से 35 5 से इधर मल्टीप्लाई किए, 5 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 5, यानी 10 दिन में कितना वर्क हो गया फ्रेंड, तो हम लोग 35 वर्क हो गया, 10 दिन में कितना हो गया 35 वर्क हो गया, ठीक है। अब कौन करेगा 11वें दिन कौन करेगा, तो 11वें दिन कौन कर रहा है तो ए करेगा, कैसे कि 10 दिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बी पे खत्म हो गया, 11वें दिन कौन करेगा ए करेगा, यानी 11वें दिन ए करेगा, तो काम करना कितना है सिर्फ एक ही वर्क तो बाकी है, 35 वर्क हो गया और 36 वर्क करना था, यानी एक वर्क बाकी है, तो 10 डे तो हो गया, 10 डे तो हो गया, अब इसका चांस है तो ए का चांस है, ए एक दिन में कितना काम करता है 4 इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी करने का अर्थ क्या है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, काम करना कितना है वही काम कर रहा है, यानी 10 डेज आपका हो ही गया, 10 डेज प्लस में 10 डे तो हो ही गया, प्लस में क्या करना है आपको एक काम करना है, लेकिन काम करता कितना है तो 4 काम में से एक काम करना है, आपको एक ही काम करना है, तो 11 डे तो एक करता है, तो एक यानी 4 काम करता है एक दिन में, लेकिन उसको काम करना है एक काम, यानी 1/4 काम करेगा, तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया, आंसर क्या हुआ 10 होल 1/4 डे आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन नंबर 130 आपको समझ में आ गया होगा, हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, आज के सेशन में इतना ही।